अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आप सबको बताया था कि इसराइल और अमेरिका का जो मंसूबा है वो यही है कि मुसलमान जो हैं वो फ़िरका वारियत में बांटे जाएं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेटर इसराइल होने के पीछे क्या उनका मकसद है। तो इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म का एक स्टेटमेंट आया है, मैं आपको सुनाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का कहना है कि तुर्की सऊदी अरब को हमारे ख़िलाफ़ करने और एक दुश्मन सुन्नी महवर कायम करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर एटमी हथियारों से लैस पाकिस्तान भी शामिल है। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया था कि तुर्की के सदर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, अपने खिताब में कहा है कि हम कोई शिया सुन्नी और कोई फ़िरके वारियत में नहीं हैं, हम सब मुसलमान हैं। तो उसी हिसाब से उन्होंने कहा है कि ईरान के बाद अब तुर्की की बारी है, यानी कि पहला हमला हम ईरान पे करेंगे और उसके बाद अगर तुर्की का यही रवैया रहा और उन्होंने यही सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक मुत्तहिद इत्तेहाद बनाने की कोशिश की, तो हम ईरान के बाद तुर्की पे हमला करेंगे। बैंक ने तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुखालिफ सुन्नी महवर फ़रोग़ दे रहे हैं, जिसका मकसद इसराइल का घिराव करना है। उन्होंने कहा कि तुर्की सऊदी अरब को इसराइल के ख़िलाफ़ और मामूल के साबिक कोशिशों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक ने ख़ास तौर पर ये ज़िक्र भी किया है कि इस महवर में जोहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान भी शामिल है, यानी कि उसने कहा है कि पाकिस्तान भी इस इत्तेहाद में शामिल हो रहा है, जिसके पास जो ख़ास तौर पे उसने पाकिस्तान का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान के पास उसने कहा है कि जोहरी हथियार हैं, वो न्यूक्लियर एटम रखता है, तो इससे उनको बहुत ख़तरा है। और साथ में ये भी कह रहे थे कि जो ईरान तुर्की है ना, ये दूसरा ईरान है, यानी कि इसके वही मकासद हैं जो ईरान के मकासद हैं। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। Let me just ask you whether there's a risk of further confrontation with Turkey based on comments that you said in the past. Well, we need to ensure that Erdogan doesn't create a new alliance of radical Islam Sunni version, meaning an axis between himself, Julani, Qatar, and Hamas. We've been facing for many decades the Shiite radical Islam, and I hope that Turkey doesn't choose to foment terror and Islamism in its power. It's up to Turkey ultimately. If they seek peace, we definitely want peace, but if they try and surround us with terror, we will not sit idle.